नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन ऐन मौके पर इसे आज के लिए टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि अब कल होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार का जो समारोह था उसको क्यों टाला गया, क्या वजह है इसके पीछे। शाम को सूचना मिली कि आज के बारे में, यानी कि 14 मार्च को 5 बजे शाम में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब सोचिए, लगभग 40 दिन हो गए सरकार बने हुए। कई बार ये कयास लगाए गए कि अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, और कयास लगते ही रह गए। लेकिन कल अचानक राजभवन के सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है, और आज सुबह के करीब ये पता चलता है कि आज के लिए भी टल गया, अब ये कल होगा। तो इसके पीछे की वजह पड़ताल करने की कोशिश की हमने कि आखिर क्या वजह है। तो उसके पीछे की जो वजह समझ में आई वो ये बातें सामने आई कि बीजेपी इसके लिए तैयार ही नहीं थी। अब सोचिए कि बीजेपी की तरफ से संभावित जो मंत्री बनेंगे उनकी सूची ही तैयार नहीं थी। ये बताया गया कि बीजेपी को उसकी पूर्व सूचना भी नहीं थी कि भाई कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो क्या बीजेपी को बिना विश्वास में लिए ही राज्यपाल से समय मांग लिया गया, ये भी बात सामने आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के बड़े माहिर माने जाते हैं और उनके फैसले के पीछे कोई ना कोई उनकी रणनीति होती है। और रणनीति क्या है ये समझ लीजिए। आजकल माहौल क्या चल रहा है? माहौल चल रहा है कि लोकसभा के चुनाव में किसको टिकट मिलेगा, सीटों का बंटवारा एनडीए में कैसे होगा, सबका दिमाग अभी वहां लगा हुआ था। बीजेपी के सांसद ये सोच सोच के परेशान हैं कि उनको इस बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो घटक दल हैं एनडीए के, वो सोच रहे हैं कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी, हमको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। जनता सोच रही है कि भाई हमारे जो सांसद हैं क्या यही रहेंगे कि कोई दूसरे आएंगे। तो सबका दिमाग अभी लोकसभा चुनाव पे टिका हुआ है। और इसी में अचानक मंत्रिमंडल विस्तार का एक नया मामला आ गया। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है अपना पूरा दिमाग अभी लोकसभा चुनाव पे लगाए हुए है। किसको कहां से टिकट देना है, किसका टिकट काट लेना है, कौन कहां उपयोगी होगा, किसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो ये सारा गणित वहां समझा जा रहा है। इसी बीच में अचानक पता चलता है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो बीजेपी के लिए तो लोकसभा का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में कौन मंत्री बनेगा, क्या होगा, ये तो सेकेंडरी बात है। तो बीजेपी के नेताओं को जब यहां पता चला तो आनंद फानंद में फिर अब सूची बनाई गई कि कौन मंत्री संभावित होगा। और ये अधिकार जो होता है वो प्रदेश अध्यक्ष का होता है। प्रदेश अध्यक्ष अपने पसंद के जो मतलब योग्य उम्मीदवार हैं, विधायक हैं चाहे एमएलसी हैं, उनको उनकी लिस्ट बनाकर भेजते हैं। फिर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद, उन नामों पर सहमति होने के बाद फिर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मतलब इजाज़त दी जाती है। तो उसी में देरी हो गई, क्योंकि बीजेपी ने इसके लिए तैयारी नहीं की थी, कोई प्रिपरेशन नहीं था। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की अभी कोई चर्चा तो चल रही थी काफ़ी समय से, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। लेकिन चूंकि आज विधान परिषद के जो 11 उम्मीदवार थे वो भी मतलब चुन लिए गए, निर्विरोध चुन लिए गए, उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो इसी आधार पर नीतीश कुमार ने तय किया होगा कि आज शाम में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए, क्योंकि कई जो मंत्री हो सकते हैं कि एमएलसी
कि कोटे से भी हों, तो इस लिहाज से उन्होंने ये समय रखा। पर बीजेपी को इसको सूची बनाने में, इसकी तैयारी करने में, मंथन करने का समय ही नहीं मिला। और केंद्रीय नेतृत्व को तो पूरा देश देखना है, वो तो टिकटों के बंटवारे में लगा हुआ है, सीटों के को तालमेल बैठाने में लगा हुआ है। तो इस वजह से आज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी की सूची नहीं आई थी। देखिए, बीजेपी काफी प्रयोग करती है, नए लोगों को मौका देती है। वैसे अगर बात करें जेडीयू की लिस्ट तो तैयार ही है, लगभग पुराने ही लोग होंगे जो मंत्री थे, एक आध दो को छोड़ के कुछ नए जुड़ सकते। अब संजय झा राज्यसभा के सदस्य हो गए तो उनकी जगह पे कोई होगा। महेश्वर हजारी जो कि उपाध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर विधानसभा में, तो उनका इस्तीफा हुआ है, तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोकसभा के लिए भी चर्चा थी उनके कि लोकसभा में भी उनको टिकट दे सकती है जेडीयू, और कौन सी सीट से होगा ये अभी तय नहीं है। ये तय तभी होगा कि जब पूरा सीटों का खाका आ जाएगा कि कौन पार्टी किस सीट से लड़ रही है। अभी तो मोटा मोटी चल रहा है, जो आंकड़े चल रहे हैं सबके सामने हैं। जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो जाए कि भाई 16 पर जेडीयू लड़ेगी या 16 पर बीजेपी लड़ेगी, 5 पर एलजेपी को लड़ना है, 1 पर जीतन राम मांझी को एक सीट दिया गया है और 1 टिकट उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। मुकेश सहनी के बारे में भी चर्चा है कि एनडीए में 1 सीट उनको मिलेगा अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं। तो बीजेपी 17 सीटों पर जीती थी, तो हो सकता है वो 16 पर आ जाए, पर ये अभी फाइनल नहीं है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं होना है। 1-2 सीटों का इधर उधर हो सकता है, बाकी कमोवेश वही स्थिति रहेगी, वही आंकड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर अभी 2 चीज़ें चल रही हैं, एक तो सीटों का बंटवारा, तालमेल, और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार। तो बीजेपी को दोनों तरफ दिमाग लगाना है। और जेडीयू की जहाँ तक बात है तो वो उनकी जो सीटें हैं, 16 सीटें जिस पर वो जीते हुए हैं, उसको लेकर वो निश्चिंत हैं। हो सकता है कि 2-3 सीटों का एक्सचेंज किया जाए, ये भी हो सकता है। सीट का अदला बदली जो होता है वो हो सकता है जेडीयू से। और बीजेपी को तो सब देखना है, सब जितने भी एलाइज हैं, घटक दल हैं, सबको बराबर सीट मिले, मतलब संतुष्ट हों, वो सबसे बड़ी बात है। अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, उसको अभी तक सीट एक भी नहीं मिला है और मिलने की गुंजाइश भी नहीं दिख रही है, क्योंकि सीट ही नहीं है, 40 सीट ही है। तो उनके कुछ नेताओं को एडजस्ट करने की बात है। प्रिंस पासवान हैं, उनको हो सकता है कि मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि आज पशुपति कुमार पारस का जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें उनको अधिकृत किया गया किसी प्रकार के फैसले लेने के लिए। लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, तो इसका मतलब वो मंत्री भी बने रहेंगे अंत तक। तो प्रिंस राज को या चंदन कुमार जो कि नवादा से एलजेपी के सांसद हैं, उनको भी एडजस्ट करने की बात हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी देरी हो रही है और टिकटों के बंटवारे में भी काफ़ी माथापच्ची चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों चीज़ों के लिए कहा है कि जल्दी ही ये हो जाएगा, तो इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।